मुझे एक बात बताना, सेट ए अपना हो गया पूरा कंप्लीट, डन। सेट बी में इंटेंसिफिकेशन, डाइवर्सिफिकेशन, मर्जर्स, इनोवेशन हो गया, मतलब ये बाकी है और अलायंस बाकी है, बराबर ना, है ना। आज अपना लेक्चर 1 से कितने बजे तक है? 4, 4:30 है ना। मेरे पास कौन है फिर? ठीक है, तो आज हम एक काम करते हैं, क्योंकि बड़ा क्लास है ना, तो ये पूरा सेट हो जाएगा। ये हो जाने के बाद ये दो भी कर लेंगे, बट पहले ये दो करते हैं, नहीं समझा, है ना। और फिर ये सेट का फाइल मेरे से आज का ले लेना, ठीक है, डन। वो जेनेरिक मर्जर और कॉन्ग्लोमरेट मर्जर टेक्स्ट बुक से रीड करना बाकी है ना, तो मुझे याद करना, वो भी हो जाएगा। पहले सेट सी चालू करते, प्रॉपर सेट सी को खत्म कर देते हैं, है ना। चल अब मेरी बात सुनो, रिट्रेंचमेंट, ठीक है। अब पहले सुन लेना ध्यान से, रिट्रेंचमेंट में है, रिट्रेंचमेंट का मतलब होता है reducing scope of work और activities। इसको स्ट्रेटेजिक एग्जिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटेजिक एग्जिट, ठीक है। अब पहले सुन लेने का, मेरा एक बिजनेस है, ये है पीए, प्रोफेशनल एकेडमी के 4 बिजनेस है, ए बी सी डी। मुझे लगता है अपना लास्ट टाइम रिट्रेंचमेंट भी हो गया था, नहीं अर्ली बर्ड में, हाँ अभी नहीं आएगा तुम लोग। ए बी सी डी, कितने स्टूडेंट आते, कितने? क्योंकि 5-4 जन तो ऑनलाइन है आज, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है डन। तो देख, एपीए के 4 बिजनेस है, ए बी सी डी। ए है ना, ये है मेरा एजुकेशन रिलेटेड बिजनेस, मतलब ये है मेरा कोचिंग क्लास, क्या बोला मैंने? बी है ना, ये है मेरा रीडिंग रूम, सी है ना स्कूल, और डी है ओयो, ओयो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, जो ए है ना, ये मेरा 10 रुपया प्रॉफिट है, बी है ना, ये 5 रुपया प्रॉफिट है, सी 3 रुपया प्रॉफिट, पर जो डी है ना, ये -20 रुपीज लॉस, ओयो लॉस में। तो टोटल नेट पीए का प्लस माइनस कितना है? -2 रुपया, बराबर। चलो तुम लोग ही मुझे बताना, बहुत सिंपल है, अगर मुझे पीए को प्लस में लाने का है, मैं क्या करूं? अगर मुझे पीए को प्लस में लाना है, मैं क्या करूं? ओयो से एग्जिट, मतलब तुम लोगों ने बोला कि अगर पीए को प्लस लाना है तो सर ओयो बंद कर दो, बराबर ना। एक मिनट, हाँ तुम लोग ने एक बोला पीए को बंद कर दो, अरे ओयो को बंद कर दो, और हाँ हाँ, तुम लोग ये हो गया है क्या इधर? तो तेरे को आया कैसा है सब? तो है ना, पहला हमेशा याद रखने का, एज अ स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट लाइफ में कोई भी चीज डायरेक्टली बंद नहीं करने की, कोई भी चीज डायरेक्टली बंद नहीं करने की, पहले उसको बचाने की कोशिश करने का। तो पहले हम क्या करेंगे, जो ओयो है ना, जो ओयो है ना, इतना पार्ट हम इसको पहले बचाएंगे। तो रिट्रेंचमेंट में है टोटल 3 टाइप, एक है टर्न अराउंड, एक क्या है? टर्न अराउंड। दूसरा टाइप है डाइवेस्टमेंट, क्या बोला मैंने? और तीसरा है लिक्विडेशन। मतलब हम पहले क्या करेंगे, ओयो को जो बिजनेस जो लॉस में है ना, उसमें कुछ इंप्रूवमेंट लाएंगे,
इंप्रूवमेंट के बाद भी ओयो में लॉस है तो ओयो का पार्ट उतना पार्ट काट देंगे, डाइवेस्टमेंट। फिर भी लॉस में है, पहले टर्न अराउंड किया, फिर भी ओयो लॉस में है, इंप्रूवमेंट किया फिर भी लॉस में है, तो इतना पार्ट काट दिया तो प्लस में आ गए, हाँ तो बच गए, तो फिर कुछ नहीं करने का। बट उतना पार्ट काटने के बाद भी अगर पीएनएल माइनस 20 रुपये है, 2 रुपये, 3 रुपये, कोई दूसरे बिजनेस नहीं चल रहे, अरे समझा, तब लिक्विडेशन। समझा? पक्का? हमें ये 3 स्ट्रेटेजी पे ध्यान देना है। पहला है टर्न अराउंड, दूसरा है डाइवेस्टमेंट, तीसरा है लिक्विडेशन। मैं पहले टर्न अराउंड की बात करूंगा। टर्न अराउंड के अंदर पहला पॉइंट, टर्न अराउंड का मतलब है इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसीज। इंप्रूविंग इंटरनल मतलब तुम है ना, पहले कोई भी चीज बंद मत करो, पहले कुछ इंटरनल कुछ सुधार लाओ। हो सकता है इंटरनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करने के बाद तुम्हारा प्लस में जा रहा है बिजनेस। तो इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसीज, इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसीज। दूसरा बहुत बेसिक है, एक तो हो गया इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसीज। दूसरा टर्न अराउंड का मतलब है रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। रिवर्स द प्रोसेस ऑफ, कि जो पार्ट लॉस में जा रहा है ना, तुम कुछ ना कुछ करो कि वो -20 एटलीस्ट -10 या 0 पे आ जाए, तो फिर भी पीए प्लस में हो जाएगा। नहीं समझा? ये समझा पहला? पक्का? लेफ्ट टू राइट पेज लेना, पूरा लेफ्ट टू राइट पेज, हेडिंग दे मेन वर्क, बोलू मेन वर्क, रिट्रेंचमेंट, और लिख देना चैप्टर 4 सेट सी। देखा? अब रिट्रेंचमेंट के ब्रैकेट में लिख दो रेड्यूसिंग स्कोप, और दूसरा लिखना स्ट्रेटेजिक एग्जिट। लेफ्ट टू राइट पेज। दोस्त तू पहला लेक्चर बैठ रहा है ना, मैं समझ गया, देखो लेफ्ट टू राइट नहीं पता है, तुम लोगों को पता होगा, है ना? इधर आए, छोरी के बाजू में बैठ। तेरा पहला लेक्चर ही पहला है, नया एडमिशन है, तो बैठ, इधर बैठ, इसके बाजू में बैठ। हाँ संभाल, झटका लगा ना, एसएम के लेक्चर में झटके लगते बहुत। तो सब समझा? लेफ्ट टू राइट पेज, L1 L2 R1 R2। अरे तुम लोग दोनों भूकंप हो यार। तो सब समझा? पहला थोड़ा पास में बैठो, हवा तक नहीं जानी चाहिए। हाँ तू अभी फिलहाल है ना, उसको देखे देख, पूरा कर ये आंसर, बाद में तू समझा लेना उसको। मेरे आगे मत जाना, उसके आगे मत जाना, वो मेरे आगे नहीं जाएगी, तू उसके आगे मत जाना। रेड्यूसिंग स्कोप, स्ट्रेटेजिक एग्जिट लिखा, स्ट्रेटेजिक एग्जिट। बोलू स्ट्रेटेजिक एग्जिट लिखा। अब सुनने का पहला ध्यान से सुनना। अभी L1 पे लिख टर्न अराउंड। L1 पे लिख, तो क्या वो बोल? नहीं मैं बोलूंगा, सिर्फ टर्न अराउंड लिखना है। R1 पे लिख डाइवेस्टमेंट।
और R2 पे लिक्विडेशन। हो गया इतना। अभी टर्न अराउंड के नीचे एक लाइन छोड़कर पॉइंट नंबर 1, इंप्रूविंग, देख ऐसा ही चाहिए मुझे जलेबी, इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसीज। इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसीज, एक लाइन छोड़ के दूसरा पॉइंट, रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। देख मैंने कैसे लिखा है, हो गया, रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन। बैटरी ऐसा आ रहा है, एप्पल पेंसिल बैटरी स्लो। इधर रहेगा इसका पॉइंट, रिवर्स द प्रोसेस ऑफ डिक्लाइन लिखा गया। अब सुनो ध्यान से, अभी इधर एक लाइन छोड़ना, नहीं अभी अभी कुछ मत करो, अभी पहले मुझे पढ़ाने दे। अभी इधर मैं लिखता हूं, लिखना मत तुम लोग, डेंजर सिग्नल ऑफ टर्न अराउंड। ये अपना L1, इधर L2 में एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड। एलिमेंट्स मतलब सॉल्यूशन टू डेंजर सिग्नल। एक मिनट, पहले ऐसे भी मैं ये पढ़ा रहा हूं, सुनना। अब सुन, डेंजर सिग्नल्स ऑफ टर्न अराउंड मतलब अगर ये सिग्नल तेरे को कहीं पर भी मिला, डायरेक्ट इसके साथ ही होगा ना, इसके साथ ही है ना, समझ गया, देख रहा था हो रहा है कि नहीं। सुनना, सॉल्यूशन, अरे डेंजर सिग्नल ऑफ टर्न अराउंड, डेंजर सिग्नल ऑफ टर्न अराउंड का मतलब सुन क्या है, अगर ये सिग्नल तेरे को कहीं पर भी दिखा मतलब तेरे को टर्न अराउंड की जरूरत है। मतलब अगर तेरे को ये सिग्नल कोई भी कंपनी में दिखा, यू हैव टू टेल दैट कंपनी प्लीज गो फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। समझा पहले इतना बेसिक? अब सुन ले, पहले करना मत, कुछ लिखना मत। पहला, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, मतलब अगर कोई भी कंपनी में तेरे को आउटफ्लो ऑफ मनी बहुत दिखता है, आउटफ्लो ऑफ मनी बहुत है, नहीं समझा? कोई भी कंपनी का अगर कैश फ्लो आउटफ्लो बहुत है, बहुत है, मतलब समझने का वो कंपनी को डैश स्ट्रेटेजी की जरूरत है। हमें डेंजर सिग्नल पड़ रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो हो गया। दूसरा पॉइंट, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। अब अगर तू देखेगा ना, प्रोफेशनल एकेडमी के लिए कौन सा अनकॉम्पिटिटिव था चार में से? क्यों? गलत, क्योंकि वो डिफरेंट इंडस्ट्री का है, नहीं समझा? सेम इंडस्ट्री डिफरेंट इंडस्ट्री, याद है कि नहीं? क्योंकि ये डिफरेंट इंडस्ट्री का है ओयो, और प्रोफेशनल की एक्सपर्टाइज एजुकेशन में है, ओयो में नहीं है। तो अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट आ गया, इट्स बेटर टू यूज टर्न अराउंड। दूसरा पॉइंट समझा? समझा? डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, डिक्लाइनिंग
इन मार्केट शेयर, मतलब डिक्लाइनिंग इन मार्केट शेयर मतलब तेरा मार्केट शेयर है ना, जो पहले इतना था, मान ले मेरे पास पहले इतने स्टूडेंट थे, अब इतने हो गए, इतने इतने, अब इतने ही बचे। तेरा मार्केट शेयर कम होते जा रहा है। मार्केट शेयर क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। इट्स बेटर गो फॉर टर्न अराउंड। फोर्थ पॉइंट समझेगा, सब समझेगा, पूरा पूरा झूठ लेने दो एक बार, सब समझ जाएगा, बेटर लर्न हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटीज। डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटीज का मतलब सुन के, अभी मान लो ये द ऑडिट एकेडमी में मान लो एसी नहीं चल रहा है, प्रोजेक्टर चल नहीं रहा है, पंखा बराबर चल नहीं रहा है, मैं ओनर को कॉल किया, मतलब सर भाई ये सब चल नहीं रहा है, आपने चालू करके बैठा है। वो बोलते हैं अरे चलाओ ना, क्या फर्क पड़ता है। समझ जाने का ओनर का इंटरेस्ट खत्म हो गया बिजनेस में। वैसे अगर मेरे ओयो में लिफ्ट नहीं चल रही है, अच्छे बेडशीट नहीं है, अच्छा एसी नहीं चल रहा है, और ओनर बोलते मुझे रिपेयर भी नहीं कराने का है, समझ जाने का इट्स बेटर टू यूज टर्न अराउंड। डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटीज। पॉइंट नंबर 5, एम्प्लॉई का हाई टर्नओवर। एम्प्लॉय का टर्नओवर क्या है? हाई है। मतलब एम्प्लॉय छोड़ छोड़ के जाते, आते नए आते, छोड़ के जाते नए आते। एम्प्लॉय का टर्नओवर हाई है। एम्प्लॉय का मोरल लो है। एम्प्लॉय का क्या लो है? वो अपने आप को बहुत कमी महसूस करते हैं, लो फील करते हैं। और ओवर स्टाफिंग, क्या बोला मैंने? ओवर स्टाफिंग। इतना समझा पहले बेसिक। पॉइंट नंबर 6, ध्यान से सुनना। बहुत सारा मिसमैनेजमेंट है। बहुत सारा क्या है? अगर कोई भी कंपनी में ये सब चीज तेरे को दिखाई देता है, पहला क्या बोला मैंने? persistent negative cash flow, uncompetitive product, decline in market share, deterioration in physical facilities, एम्प्लॉय का टर्नओवर हाई, ओवर स्टाफिंग, लो मोरल, या तो मिसमैनेजमेंट, तो वो कंपनी में तुझे सजेस्ट करने का गो फॉर टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी। गो फॉर विच स्ट्रेटेजी? समझा इतना बेसिक? मैं तुझे लर्न भी कराऊंगा, पहले बेसिक समझा। अब एक काम करिए, 6 पॉइंट लिखने का है, हर एक पॉइंट में 3-3 लाइन छोड़ना है ना। लिख, हेडिंग दे, डेंजर सिग्नल्स ऑफ टीए, टर्न अराउंड। एक मिनट, डेंजर सिग्नल्स ऑफ टर्न अराउंड। नहीं जाएगा, इसमें ही जाएगा ना। लिखा? बोलूं मैं ना 5 मिनट इसको लैपटॉप इसको चार्ज कर लेता हूँ, तो मैं ओरल बोलता हूँ। इधर इधर से ही होगा ये, मुझे लगता है। इसका अलग से चार्जर है? हाँ, 1 मिनट रुक जा। कुछ भी इसका अलग रहेगा, इसका अलग ही है ना। हाँ चल ठीक है, लिख लिख, मैं करता हूँ, ढूंढता हूँ, लिख। पहला पॉइंट लिख, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो। प्रशांत, लिखा? इसका चार्जर देना ना यार, पेन का चार्जर कहाँ है? बोलू? परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, 3 लाइन छोड़ देना। दूसरा, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट। अच्छा हाँ, ये उसका कन्वर्टर है क्या? और ये उधर डालना पड़ेगा ना। हाँ समझ गया। अच्छा हाँ, मैं समझ गया, हो जाएगा। मैं बस यही ढूंढ रहा था। परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो हो गया। दूसरा, अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट हो गया।
तीसरा, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर, डिक्लाइनिंग मार्केट शेयर। चौथा, तीन तीन लाइन छोड़ रहे हो ना, डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटी, डिटोरिएशन इन फिजिकल फैसिलिटी किया। ड्यूरिंग चार्जर नहीं चलते क्या पेन, है ना? हाँ, एम्प्लॉय में 3 एरो है, एम्प्लॉय में 3 एरो है। हाँ मतलब 3 लाइन जो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल हो जाएगा। एम्प्लॉय का टर्नओवर हाई, ओवर स्टाफिंग और लो मोरल। हाई टर्नओवर हो गया और बहुत सारा मिसमैनेजमेंट है, बहुत सारा क्या है, मिसमैनेजमेंट है। हो गया, लिखा उधर। वे 3 लाइन क्यों छोड़े बाद में बोलता हूँ। अभी वो पेज को 50% में डिवाइड कर दो, जहां पर तुमने डेंजर सिग्नल लिखा है ना, वही L2 पे सेम लाइन पे लिखना एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड, ब्रैकेट पे लिखना सॉल्यूशन टू डेंजर सिग्नल। अभी कहां स्क्रीन ब्लर है बे, एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड। अब जरूरी नहीं कि ये लाइन और ये लाइन दोनों साथ में ही हो, ऐसा जरूरी नहीं कि इधर लिखा तो ये भी ऐसा मतलब सेम लाइन पे लिखा हुआ चाहिए। ये समझा इतना बेसिक, ऐसा अपने को नहीं है, अभी अलग है। अब सुन ले पहले, सुन ले। एलिमेंट मतलब सॉल्यूशन टू डेंजर सिग्नल। अब देख, टर्न अराउंड का मतलब है पहले बचाओ। सबसे पहला सॉल्यूशन है इंटरनल, आपस में इंप्रूवमेंट अच्छा होना चाहिए, इंटरनल इंप्रूवमेंट, कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इंप्रूविंग इंटरनल कोऑर्डिनेशन, इंप्रूविंग इंटरनल। तो पहला पॉइंट लिख दे, इंप्रूविंग इंटरनल कोऑर्डिनेशन। पॉइंट नंबर 1, इंप्रूविंग इंटरनल कोऑर्डिनेशन। सुनना, सर बता मुझे वो पेज पता। ठीक है, इंप्रूविंग इंटरनल कोऑर्डिनेशन लिखा। इंटरनल में वो जलेबी करना, चक्री, चक्री पता है ना? इंप्रूविंग इंटरनल कोऑर्डिनेशन। हो गया इतना बेसिक, इंप्रूविंग इंटरनल कोऑर्डिनेशन। दूसरा, लाइन छोड़ना है। नहीं अभी एक एक लाइन नहीं, एक काम कर, 2 लाइन छोड़। अब देख, दूसरा प्रॉब्लम क्या था? परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, पैसे का बहुत ही तंगी था। अरे है ना, पैसे का तकलीफ था ना। तो लिख दूसरा पॉइंट, सेल असेट गेट कैश। जो भी असेट तुम्हारा ऐसा है जो फालतू का है उसको बेच लो, बट फिलहाल तुम्हारा जो तकलीफ है वो दूर करो। सेल असेट गेट कैश। ये समझा इतना? तीसरा, अब सुन, वापस पैसे का तो तकलीफ है ही ना। तीसरा पॉइंट, 2 लाइन छोड़ना, फोकस ऑन RG, फोकस ऑन RG, RG साथ में लिखना, RG लिखना, फोकस ऑन RG। RG का मतलब है रेवेन्यू जनरेशन। फोकस ऑन किस पे रहेगा? रेवेन्यू जनरेशन। वो क्या लिख रहा है बे? तो वो भी सेम क्यों लिख रहा है? तेरे ही किसी को देखा होगा, समझा होगा। फोकस ऑन RG, रेवेन्यू जनरेशन। हो गया ये?
पॉइंट नंबर कौन सा है? 4 है, लिख। फोकस ऑन कॉस्ट रिडक्शन। एक मिनट, फोकस नाम का शब्द है ना, वो काट कॉस्ट रिडक्शन में से, उधर क्विकली, क्विक कॉस्ट रिडक्शन, क्विक लिखा है। पॉइंट नंबर 5 लिख, क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज, क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज, पे ऑफ एक्टिविटी, जिस किसी का भी पैसा है उसको तुरंत दे दो, पे ऑफ एक्टिविटीज। और नेक्स्ट मिस मैनेजमेंट है तो चेंज इन टॉप मैनेजमेंट। हो गया इतना? हो गया इतना? अब देख, बस हो गया, बहुत चार्ज हो गया। अब सुन ध्यान से, सुनो ध्यान से। देख, पहला क्या प्रॉब्लम था? परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो। तो मैंने उसका क्या लिखाया? सॉरी, पहला ये था इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसीज, तो यहां पर भी वही रहेगा, इंप्रूविंग इंटरनल कोऑर्डिनेशन। बराबर, आपस में कोऑर्डिनेशन इंप्रूव करो। प्रॉब्लम क्या था? परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो, आउटफ्लो ऑफ मनी वाज मोर। अरे है ना, सेल असेट फॉर कैश। तीसरा, फोकस ऑन रेवेन्यू जनरेशन, कॉस्ट रिडक्शन। अब सुन, बताता हूं, क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज, मतलब जिस किसी का भी पैसा एम्प्लॉयज का, उसका बाकी मत रखो, क्योंकि एम्प्लॉय का मोरल बहुत ही लो है। और मिस मैनेजमेंट है चेंज इन टॉप मैनेजमेंट। बराबर? अब ये देख, मेरी बात सुन ध्यान से। देख, अगर तेरा कोई बिजनेस है, तो मान ले हो तेरा बिजनेस है, तो तू भी यही करता। पहले क्या करता पता है? पैसे की बहुत क्रंच है, तो तू ऐसी अन प्रॉपर्टी को है जो तू बेच देगा, जो काम की नहीं है बट तेरे आज काम लग सकती है। तो सेल असेट गेट कैश। तेरा फोकस होना चाहिए रेवेन्यू पर। एम्प्लॉय मोरल लो है, तो इसके लिए उनको पैसा भी क्विकली दो, क्विक पे ऑफ एक्टिविटीज। कॉस्ट रिडक्शन करने की कोशिश करो, ठीक है। मैनेजमेंट की तकलीफ है तो चेंज कर दो टॉप मैनेजमेंट, क्योंकि उनके डिसीजन के कारण अपने को लॉस हुआ है। इतना पहले समझा बेसिक। अब सुन, ये जो इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसीज है ना, यहां पर इधर #1 मार। अभी हैशटैग का मतलब है उसका रेफरेंस, मैं तुम्हें पता चल जाएगा। #1 मारा, इधर इंप्रूविंग इंटरनल कोऑर्डिनेशन #1, मतलब ये इधर से पूरा एलिमेंट तेरे को उधर से मिलेगा। दूसरा सुन, तकलीफ क्या है? परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो #2। बराबर? तो उसके लिए सुना #2 क्यों? ये 3 से ही नेगेटिव कैश फ्लो को पॉजिटिव होगा। अरे है ना, बोलो आगे। एम्प्लॉय का मोरल लो है #3, इधर क्विक पे ऑफ एक्टिविटी। और मिस मैनेजमेंट #4, चेंज इन टॉप मैनेजमेंट। तो पूरा एलिमेंट तेरे को हैशटैग से मिल जाएगा। इतना पहले समझा? अनवांटेड कॉस्ट रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब ये है जहां पर पैसा बच सकते वहां पर बचाओ, क्योंकि तेरे को कैश क्रंच है, कैश फ्लो तेरा ज्यादा है ना, प्लस तेरा मार्केट शेयर कम होते जा रहा है, इनकम कम होते जा रही है, खर्चे बढ़ते रहेंगे तो लॉस है, ज्यादा लॉस है। ये सब इंप्रूवमेंट की टेक्निक है। अब देख, मेरी बात सुनना। एग्जाम्पल, मेरे पापा कमाते 10,000 रुपया और घर खर्चे 12,000 रुपया। पापा क्या बोलेंगे? भाई किधर 2,000 बचा, तो वो बिजनेस लॉस में। तो मैं वही कर रहा हूँ, क्विक कॉस्ट रिडक्शन। और हाँ, फोकस कहाँ से दूसरा पैसा मिले वो भी करूंगा। अगर मान ले घर खर्च में से और 1,000 बचे और इनकम में से मेरी 2,000 और किधर बढ़ गया, तो मैं प्लस में हो गया।
इतना समझा पहले। अभी जो 3-3 लाइन छोड़ा है ना, परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो लिखा है ना उधर, पहले सुन ले, पहले मैं लिख रहा हूं यहां पर ब्रैकेट में पीए के लिए ओयो, ये बाद में हम ड्रॉ करेंगे, -20 रुपीज। नहीं समझा? ये वाला एग्जाम्पल बाद में ड्रॉ करना है। तो ये पीए के लिए ओयो -20 रुपीज है, जिसपे परसिस्टेंट नेगेटिव कैश फ्लो है। अरे यार लिख दे इधर, पीए के लिए ओयो -20 रुपीज। हो गया। अनकॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट लिखा है ना, सुनना, पीए के लिए ओयो क्योंकि डिफरेंट इंडस्ट्री आएगा, लिख दे। हाँ बोल। स्क्रीन बहुत ब्लर आ रहा है। नहीं तो तेरे को ही ब्लर आ रहा है, बाकी सबको नहीं आ रहा है। बाकी सबको भी ब्लर आ रहा है क्या? हाँ सर। तो फिर इंटरनेट का इशू रहेगा। एक मिनट रुक जा। नेटवर्क का इशू रहेगा फिर, यहां पर से तो क्लैरिटी है। एक मिनट रुक के यार। पहला रीजन, टर्न अराउंड का पहला रीजन सेम है, persistent negative cash flow from one portion of business which creates financial problem for entire company। बोलू आगे? which creates financial problem for entire company। नेक्स्ट है, पीए ने एक्वायर्ड किया है किसको? ओयो को, जो मिसमैच है। तो एक्वायर्ड बिजनेस मिसमैच एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड। अब वो क्लब नहीं हो सकता। एक्वायर्ड बिजनेस मिसमैच एंड कैन नॉट बी इंटीग्रेटेड विद इन द कंपनी। हो गया? नेक्स्ट, cannot cope with dash and cannot do dash। cannot cope with dash and cannot do dash, cannot cope with competition and cannot do technological upgradation। हो गया? एंड लास्ट, मैं डाइवेस्ट इसके लिए गया क्योंकि अनदर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट, अ बेटर ऑल्टरनेटिव अवेलेबल फॉर इन्वेस्टमेंट। हो गया? कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखने का, लिक्विडेशन पे आ जा। लिक्विडेशन का पहला 2 पॉइंट, मोस्ट एक्सट्रीम, और दूसरा भी है मोस्ट अनअट्रैक्टिव। हो गया? अरे हो गया। नेक्स्ट, लॉज ऑफ डैश एंड डैश। क्या लॉस ऑफ डैश एंड डैश? एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉर्चुनिटी। चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट, क्लोजिंग डाउन फर्म एंड सेलिंग इट्स असेट। और एक पॉइंट है, एबेंडन एक्टिविटीज टोटली। हो गया? नेक्स्ट, अ डेड इज मोर वर्थ देन अ लाइफ।
A dead is more worth than alive. हो गया. नेक्स्ट, लास्ट रिसोर्ट. हो गया लास्ट रिसोर्ट. डन. हो गया. कैरेक्टरिस्टिक नहीं लिखना, पढ़ाना बाकी है. डन. अभी एक काम करो, ब्रेक लेते हैं. ब्रेक के बाद ये वापस एक बार पहले रीड करेंगे मॉड्यूल से, फिर एक तुम लोग को करना है खत्म. ये पूरा सेट सी है पूरा, मतलब अभी इसमें कितने कितने क्वेश्चन हो गए, थोड़ा बाकी है सेट सी में से. ये देख, ये हो गया एक. सुन, अरे मैं बता तो सुन. ये हो गया, ये हो गया, ये बाकी है. ये हो गया, 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 ये बाकी है. रीजंस भी हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स भी हो जाएगा है साथ में. रीजंस फॉर रिट्रेंचमेंट भी हो ही गया है, तो मॉड्यूल खोलूंगा तुम बोलेगे हाँ हो गया. ये समझा पहले? ठीक है. ब्रेक चाहिए कि मैं आगे जाऊँ? डायरेक्ट आगे जाऊँ तो मॉड्यूल ओपन कर लो. पेज नंबर 4.18. स्ट्रेटेजिक एग्जिट. करे. अब स्ट्रेटेजिक एग्जिट का मतलब पहले सुन लेना. स्ट्रेटेजिक एग्जिट आर फॉलोड व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन reduces the scope of its activity. ये हम लोग लिखा है ना एग्जिट का मतलब. कर ले अंडरलाइन, टेक्स्ट बुक का है. अरे तो एसएम के लेक्चर में आता है, क्या बोलने का यार. ये कोर्स कर रहे तुम लोग यार, बगैर बुक समझेगा ही नहीं मेरे लेक्चर में. बगैर बुक नहीं आने का, नहीं उल्टे का. बुक जेरोक्स कर लेकर आ. ये देख, ये लोग भी लेकर आते हैं ना, ऐसा लेकर आने का. भाई ये सब पूछने का, तेरे कोई दोस्त नहीं इधर तो उसको पूछने का ना. ये कोर्स कर रहे हैं दोस्त, थोड़ा वो प्रोफेशनल रखना पड़ेगा. दिस इज डन थ्रू एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट प्रॉब्लम एरियाज एंड डायग्नोज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. पहले प्रॉब्लम एरिया को ढूंढो और जानो कि प्रॉब्लम कहां से हो रही है. नेक्स्ट स्टेप्स आर टेकन टू सॉल्व द प्रॉब्लम. दिस स्टेप रिजल्ट इन डिफरेंट काइंड ऑफ डैश retrenchment strategy. If the organization chooses to focus on ways and means to reverse the process of decline, अरे है ना, it adopt turnaround. If it cuts off loss making unit division or reduces the function perform, it adopt dash. बोलना. If none of this action work, it may choose to abandon the activity totally, resulting in dash liquidation. ये strategies है. आएगा पक्का? आया ना? हो गया. अभी टर्न अराउंड. रिट्रेंचमेंट में भी डन, इंप्रूवमेंट में भी डन, आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली. ये तो इंटरनली बचेंगे या तो एक्सटर्नली बचेंगे. इंटरनली मतलब विद इन कंपनी, एक्सटर्नली मतलब गवर्नमेंट को सुधारो. फॉर इंटरनल रिट्रेंचमेंट टू टेक प्लेस, एम्फोसिस इज लेड ऑन इंप्रूविंग इंटरनल एफिशिएंसी, जिसको क्या कहेंगे? टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी. There are certain conditions or indicators which point out that turnaround is needed if the company has to survive. ये रहा डेंजर सिग्नल. रीड कर ले, टिक कर ले.
किया रीड, किया टिक, किया रीड टिक। एक्शन प्लान अभी नहीं करने का है। इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ टर्न अराउंड स्ट्रेटेजी, अब सुन, जो किए वही करना है। चेंज इन टॉप मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग क्विक पे ऑफ एक्टिविटी, क्विक कॉस्ट रिडक्शन, रेवेन्यू जनरेशन, सेल असेट, गेट कैश, बेटर इंटरनल कोऑर्डिनेशन। मिला? अरे मिला। डाइवेस्टमेंट स्ट्रेटेजी, ए छोरी रीड कर डाइवेस्टमेंट। अंडरलाइन कर दे, सेल और लिक्विडेशन ऑफ पोर्शन ऑफ बिजनेस। हाँ बोल बोल। SBU, यू मतलब यूनिट, हम लोग ने यूनिट लिखा था ना, वो यूनिट का फुल फॉर्म है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। मैं आपको बाद में इसका मतलब बताऊंगा, अभी फिलहाल कुछ मत कर। डाइवेस्टमेंट इज यूजुअली अ पार्ट ऑफ डैश और डैश। It is adopted when turnaround has been attempted but proved to be. The option of turnaround may even be ignored if the divestment is the only answer. Turnaround को हम ignore भी कर सकते हैं अगर divestment is the only answer. बेसिक समझा? आया ना? A divestment strategy may be adopted due to various reasons. पहला point, a business that has been acquired proved to be mismatched and cannot be integrated within the company. Acquired business mismatch and cannot be integrated within company. इतना समझा बेसिक? Persistent negative cash flow from a particular business creates financial problem for the whole company, creating the reason for divestment. आगे बोलू? बहुत सारा कंपटीशन है एंड फर्म कैन नॉट कोप विथ इट. Not possible for the business to do technological upgradation. A better alternative available for investment. Done. Characteristics रास्ते में आ रहे, इसके लिए रीड कर रहे, सिर्फ अंडरलाइन कर दे. सेल आउट सम ऑफ द बिजनेस, इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी. Sell out some of the business, integral part of corporate strategy. Major reasons for retrenchment, turn around. ये देख, ये भी हो चुका है. लास्ट के 5 पॉइंट टिक कर ले, रीड कर ले, तू बोलेगा हाँ हो चुका है. मेजर रीजंस फॉर रिट्रेंचमेंट स्लैश टर्न अराउंड. हो चुके लास्ट के 5 पॉइंट. किसके है ये? डाइवेस्टमेंट. देख, इसके लिए मैंने स्लैश डाइवेस्टमेंट भी लिख दिया. हो गया. डन. अब पन्ना ले, हेडिंग, नया नया हेडिंग दे. मेन वर्क, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी. लेफ्ट पेज पे रहेगा तुम लोग. अरे है ना? मेन वर्क, कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी. लिख पहला पॉइंट, इसके नीचे लिख, पहले इंट्रोडक्शन लिख, इंट्रोडक्शन, उसमें लिख पहला पॉइंट. बोलू?
कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी का पहला पॉइंट लिख, इट इज अ मिक्स ऑफ all above strategy. It is a mix of all above strategy. Second point, some line छोड़ना है, line by default छोड़ने का. Second point, some companies may go for retrenchment in some areas stability in some area and expansion in some other area. एक लाइन छोड़, गिव हेडिंग, रीजंस फॉर कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी. रीजंस फॉर कॉम्बिनेशन स्ट्रेटेजी. पहला पॉइंट, द एनवायरमेंट इज कॉम्प्लेक्स. The environment is complex. दूसरा पॉइंट, a business having multiple business and each business lies in different industry which require different responses. हो गया इतना बेसिक. अभी ये देख, इसका डिफरेंट रिस्पॉन्सेस. अब इसका मतलब सुन ले, लिखना मत कुछ भी, पहले सुन लेना इधर. अभी ये है रिलायंस. रिलायंस के मल्टीपल बिजनेस है, इधर ड्रॉ करता हूं. ये है रिलायंस. रिलायंस के मल्टीपल बिजनेस है, जियो, ट्रेंड्स, फ्रेश. जियो को ये कर रहे एक्सपांड, नहीं समझा. ट्रेंड्स ओके ओके चल रहा है, तो इधर कर रहे स्टेबिलिटी. और एग्जांपल, फ्रेश मान लो चल नहीं रहा है, तो इधर रिट्रेंचमेंट करेगा. उस पर टर्न अराउंड, डाइवेस्टमेंट, लिक्विडेशन कुछ भी हो सकता है. अरे है ना, है ना. अभी सुन, ये है बिजनेस, ये है उसके मल्टीपल बिजनेस, नहीं समझा. बिजनेस हैविंग मल्टीपल बिजनेस, ठीक है. ये है डिफरेंट स्ट्रेटेजी, क्योंकि इंडस्ट्री भी अलग अलग है. मल्टीपल बिजनेस इन डिफरेंट इंडस्ट्री, नहीं समझा. तो डिफरेंट स्ट्रेटेजी, उसका रिस्पॉन्स हो गया फॉर इच बिजनेस. कॉम्बिनेशन इज अ मिक्स ऑफ ऑल अबाउट स्ट्रेटेजी, है ना. कर ले ड्रॉ उधर ही नीचे. हाँ, बाकी है ना स्ट्रेटेजिक अलायंस. हेलो, ये ऑनलाइन वाले होते हैं कि चल बसते, पता नहीं है. Yes, sir. है. अब सुनो,
स्ट्रेटेजिक अलायंस, ठीक है। पहले लिखना मत, पहले सुन लो। स्ट्रेटेजिक अलायंस का मतलब, अरे बाद में ढूंढ, पहले सुन। पहला, ये हूं मैं, हीरो कंपनी इंडिया की, हीरो पता है ना, और ये है तेरा नाम क्या, रितिका, होंडा कंपनी जापान की। मैं कहाँ का, वो, हम दोनों का ऑब्जेक्टिव है ना सेम है। हम दोनों का ऑब्जेक्टिव क्या है, दोनों का ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझे जापान में जाकर बिजनेस चालू करने का है, और उसका ऑब्जेक्टिव ये है उसको इंडिया में आकर बिजनेस चालू करने का है। हम दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, बट कैन नॉट अचीव ऑब्जेक्टिव ऑन इट्स ओन, देयरफॉर स्ट्रेटेजिक अलायंस फॉर्म किया। मुझे जापान में जाकर बिजनेस करने का है, पर वहां की गवर्नमेंट मुझे रोक रही है उसको इंडिया में आके बिजनेस करने का है, पर इंडियन गवर्नमेंट उसको रोक रही है। अब हम दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम था कि दोनों को एक दूसरे की कंट्री में आकर बिजनेस करने का है, तो हम दोनों ने क्या कर दिया, आपस में हाथ मिला लिया, अलायंस। अरे समझा इतना, समझा? बुक ले, पेन ले, हेडिंग दे, मेन वर्क स्ट्रेटेजिक अलायंस। हाँ हाँ, मैं लेफ्ट टू राइट बोलूँ तभी लेफ्ट टू राइट, बाकी जो नया पेज है वो कंटिन्यू करते रहने का। हेडिंग दे स्ट्रेटेजिक अलायंस, चैप्टर 4 सेट बी। हो गया? आया ना? अभी ये था उसका, अभी इसका एल एरो ऐसा करके, एल एरो करके एक और पॉइंट लिख। इट इज फॉर्म बिटवीन कंपनीज which are located in different countries. थर्ड पॉइंट लिखना, each company working as independent company, working as independent company but for the objective they ally। क्या समझा पहले? है तो ये इंडिविजुअल अलग अलग कंपनी है, बट फॉर द ऑब्जेक्टिव दे अलाई विथ ईच अदर। इतना समझा पहले? बस नीचे कर दे पेन। अभी अभी सुन ले पहले इसका एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस। एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रेटेजिक, पहला पॉइंट सुन लेना ध्यान से। इकोनॉमिक, क्या बोला मैंने? इकोनॉमिक का मतलब है परवड़ता है। देख, जब जो कंपनी आपस में मिलता है ना, तो क्या होता है पता है? शेयरिंग ऑफ, आज हीरो और होंडा मिल गए तो भी रिस्क जो भी होगा आपस में बढ़ गया, कॉस्ट जो भी होगा, खर्चा वो भी बढ़ गया। अरे है ना, शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड कॉस्ट अक्रॉस स्ट्रेटेजिक मेंबर्स अलायंस। दूसरा एडवांटेज क्या होगा, ये तो बेसिक हम कर चुके हैं। जब दो कंपनी आपस में मिलते हैं, मास प्रोडक्शन, इससे क्या होगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड लो कॉस्ट। बेसिक है। आज मैं 100 स्कूटर बनाता हूँ, वो 200, अब हम दोनों मिलकर 300, और तो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी हमारा कम हो जाएगा क्योंकि हम माल भी ज्यादा लेंगे। अरे है ना? तीसरा पॉइंट,
को स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या? अब सुनना, मैं ब्रेक्स बनाने में होशियार हूँ टू व्हीलर की, ये टायर बनाने में होशियार है, हम दोनों एक दूसरे को मदद कर सकते हैं। नहीं समझा? को स्पेशलाइजेशन, एक दूसरे को, दोनों को बेनिफिट है। समझा इतना बेसिक? इकोनॉमिक समझा? हर एक एल एरो में एक एक लाइन छोड़ना। इकोनॉमिक पहले लिख ले, फिर लर्न करते हैं। शेयरिंग ऑफ रिस्क एंड कॉस्ट। हाँ पहले हेडिंग दे, एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस पूरा लिखना। एडवांटेज ऑफ स्ट्रेटेजिक अलायंस पूरा लिखना। इकोनॉमिक, उसमें शेयरिंग ऑफ दो एरो, रिस्क एंड कॉस्ट। हो गया? मास प्रोडक्शन में दो एरो, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, लो कॉस्ट एंड को स्पेशलाइजेशन। इतना समझा पहला? अब पेन नीचे रख दे, बाद में लिख। अभी सुना दूसरा पॉइंट, दूसरा फायदा क्या होगा हमें? पॉलिटिकल। सुन मैं क्या कर रहा हूं, अब सुन। नॉर्मल, रितिका जापान के लिए लोकल है कि फॉरेनर है? जापान के लिए लोकल है। मैं लोकल, मेरे लिए फॉरेनर है कि लोकल है? फॉरेनर। मैं लोकल फॉरेन बिजनेस, मैं लोकल फॉरेन बिजनेस के साथ टाई अप कर रहा हूं। क्यों? टू गेन एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट। वहां की लोकल मेरे लिए फॉरेनर। सुनना, मेरा है मेरा ऑब्जेक्टिव है, मुझे अमेरिका में जाके सेटल होने का है, पर वहां की गवर्नमेंट मेरे को ग्रीन कार्ड नहीं दे रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव है इसको इंडिया में आके सेटल होने का, पर इंडियन गवर्नमेंट इसको आधार कार्ड नहीं दे रहा है। तो आधार कार्ड है, हम दोनों का ऑब्जेक्टिव सेम है, तो हम दोनों ने शादी कर लिया। ऑब्जेक्टिव सेम, तो हम लोग ने क्या कर लिया? अलायंस। ऑब्जेक्टिव तक अलायंस कर लिया। अब मैंने क्या किया, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू, अमेरिका की लोकल गर्ल मेरे लिए फॉरेनर हुई, लोकल फॉरेन गर्ल के साथ शादी कर लिया। क्यों? टू गेन एंट्री इनटू फॉरेन मार्केट, बिकॉज ऑफ लीगल बैरियर्स। नहीं समझा? लीगल बैरियर्स थे, इसके लिए मैंने ऐसा कर दिया। पॉलिटिकल खत्म। आएगा? आएगा? लिख दे, ये ऐसे ही लिखना, डैश 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 सब करने का। हो गया? पक्का? क्या हुआ? हो गया इतना? दो पॉइंट। अभी सुनने का तीसरा पॉइंट सुन ले पहले। तीसरा पॉइंट सुना, स्ट्रेटेजिक। सुनना, हम दोनों पहले राइवल्स थे। कौन थे? राइवल्स कैन डैश इंस्टेड डैश, ऐसा डैश डैश करने का। राइवल्स कैन डैश इंस्टेड डैश। पहले हम आपस में कंपीट करते थे एक दूसरे को, पर अभी अलायंस फॉर्म होने के बाद हम एक दूसरे को क्या करते हैं? कॉपरेट इंस्टेड कंपीट। नहीं समझा? आएगा पहले एरो, लिख दे, राइवल्स कैन कॉपरेट इंस्टेड कंपीट। नया पेज ले लेने का, नहीं है तो जगह कंटिन्यू लिखते रहने का। राइवल्स कैन कॉपरेट इंस्टेड compete। हो गया?
हो गया। बोलू आगे। अब ये देख, राइवल्स कैन कॉपरेट इंस्टेड कम्पीट, दूसरा पॉइंट। अब उसके पास कोई अच्छी स्किल्स है, अच्छा मैन पावर है, मैं यूज कर सकता हूँ मेरे लिए, मेरा भी वो गोडाउन यूज कर सकती है उसके लिए। तो पुलिंग ऑफ रिसोर्सेस एंड स्किल्स, क्या बोला? पुलिंग ऑफ, रुक जा, तीसरा, रुक जा, साथ में लिख, तीसरा पॉइंट। सिनर्जी, वर्टिकल इंटीग्रेशन, जो बैठा होगा लेक्चर में उसका आएगा। मैं बहुत अच्छा मैन्युफैक्चरर, बहुत अच्छी रिटेलर, हम आपस में एक लिंक बना सकते हैं, इससे सिनर्जी को एक दूसरे को फायदा होगा। भाई पहले के लेक्चर में अगर तुम लोग कोई बैठा नहीं होगा ना और डायरेक्टली आके बैठेगा ना सेट सी में, खत्म। ध्यान से सब, एक भी बैकलॉग नहीं होना चाहिए एसएम में। अगर ये चैप्टर नहीं आएगा, चैप्टर 3 नहीं आएगा पूरा। एसएम पूरा कनेक्टेड है। ये 2 पॉइंट आएगा लिखने को, लिख दे। हो गया। वर्टिकल इंटीग्रेशन। सर हाँ बोल। स्क्रीन फ्रीज हो गया है, मतलब आप फ्रीज हो गए हो। मेरे को मत देख, रुक, टेक्स्ट को देख। अभी वो भी फ्रीज हो गया। वो तो फ्रीज ही है ना, रुक। हाँ अभी हो गया। हाँ अब हुआ, अब हुआ। हाँ हाँ हो गया। कितने पॉइंट हुए? 3 हुए ना। नेक्स्ट एल एरो लिख, नेक्स्ट एल एरो, इसी का थर्ड का एल एरो। स्ट्रेटेजिक अलायंस से 4 फायदे हो गए इसमें, बेसिकली नॉर्मल ये पॉइंट में लिख, ऐसा ऐसे में 4 एरो कर। पहला लिख, बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ेगा। डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट। बोलो आगे। तीसरा पॉइंट लिख, गेट एक्सेस टू न्यू टेक्नोलॉजी। और चौथे में लिखना जॉइंट R&D। मतलब पता है क्या है? अलायंस करने पे हम बिजनेस को एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा। अरे है ना, हम नए नए प्रोडक्ट को डेवलप कर सकते हैं, हम नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और हम जॉइंटली रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। इतना समझा पहला। अब मेन चौथा पॉइंट, ऑर्गेनाइजेशनल। ऑर्गेनाइजेशनल
हम एक दूसरे की स्किल्स और कैपेबिलिटीज को पुल कर सकते हैं, उसके पास कोई बहुत अच्छा लेबर में यूज कर सकता हूँ, सेम पॉइंट है, रिपीटेड है, पुलिंग ऑफ स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज, पुलिंग ऑफ स्किल्स एंड, लिख दे। बस अभी दूसरा मत लिख, एक ही लिखने का है। बोलू, अप एरो मतलब एनहांस्ड, बढ़ेगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, मास प्रोडक्शन, अरे है ना। और मेरा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अब जापान तक होगा, क्योंकि वो जापान की है, तो मेरे लिंक्स जापान तक हो गए, तो मेरा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों बढ़ेगा, अरे है ना, लिख। ये समझा इतना। नेक्स्ट, अब लिखना मत, सुन ले पहले, सुन ले पहले। अगर मेरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, अगर मेरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर वेल नोन है, रिस्पेक्टेड है, ऑफ न्यू वेंचर, अगर मेरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर वेल नोन है, रिस्पेक्टेड है, इसे क्रेडिबिलिटी, लेगिटिमेसी ऑफ न्यू वेंचर, इसका मतलब सुन के। अब अगर मेरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर मान लो टाटा है और मेरा उसके साथ अलायंस हो गया, वेल नोन है, रिस्पेक्टेड है, इससे मेरी कंपनी की क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, मेरे लीगल इश्यूज में कोई ज़्यादा बाधाएं नहीं है, बिकॉज शी इज वेरी गुड रेपुटेशन इन द मार्केट, तो हमारा जो नया वेंचर होगा उसको फायदा होगा। अरे समझा, पहले लिख ले फिर समझाता हूँ पूरा वापस। ऐसे ही लिखना, एस पी वेल नोन रिस्पेक्टेड, ऐसे ही लिखना। हो गया। लेगिटिमेसी, क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यू वेंचर, हो गया। हो गया। अब सुनने का भी ध्यान से एकदम। अभी देख, हाँ पहले लिख दे, एक लाइन छोड़ के लिख, डिसएडवांटेज, एक ही डिसएडवांटेज है, क्या, शेयरिंग, आपस में कुछ भी शेयर करेंगे ना, बता तो पहले लिख दे, शेयरिंग लिख दे फिर बता दो। अब सुन, मुझे उसका सीक्रेट पता है, उसको मेरा सीक्रेट पता है, जिस दिन हम दोनों अलग हो गए, शेयरिंग बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, अरे है ना। अब सुन,
एक पॉइंट पहले पढ़ते हैं। इकोनॉमिक में क्या लिखा है मैंने? ऑफ, अरे बोलना, अगर अलायंस है तो जो भी रिस्क होगा आपसे बटेगा, कॉस्ट बटेगा। मास प्रोडक्शन कर सकते हैं, इससे कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाएगा, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब, और लोअर कॉस्ट। को स्पेशलाइजेशन, इफ शी इज गुड इन समथिंग, आई एम गुड इन समथिंग, वी कैन डू बिजनेस टुगेदर। पढ़ते इतना। पेज नंबर 4.17, इकोनॉमिक। बोलू, रीड करूं? इकोनॉमिक, देयर कैन बी रिडक्शन इन डैश एंड डैश by distributing them across the member of dash alliance, है ना? Sharing of risk and cost. Greater economies of scale can be achieved as production volume increase, causing the cost per unit to decline. Cost per unit घटेगा, production volume बढ़ेगा, अरे है ना? Finally, partners can take advantage of dash co specialization, which creating additional value. बाकी नीचे ये वाला कट कर दे लाइन, ये तो एग्जाम्पल है। क्या है रितिका, क्यों ऐसे देख रही है? इतना समझा? पहले बेसिक समझा? अभी पॉलिटिकल बहुत इजी है, ये देख डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। समटाइम्स स्ट्रेटेजिक अलायंस आर फॉर्म विथ डैश डैश डैश, किस लिए? बिकॉज ऑफ लीगल बैरियर्स। इतना समझा? इतना समझा? नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक, ये रहा ऊपर वाला पॉइंट। राइवल्स कैन ज्वाइन टूगेदर टू कॉपरेट इंस्टेड डैश compete. Vertical integration can be created where the partners are the part of dash supply chain. Strategic alliance may also be useful to create a competitive advantage by pooling the resources and skills. This may also help with the future business opportunity and the development of new product. ये तो हम लोग ने भी किया, access to new technology, joint R&D, नहीं समझा? और organizational, पहला point. Strategic alliance helps to learn skills and obtain capabilities. मिला? From partners. Strategic partner may also helps to enhance dash productive capacity, provides a distribution system or extend dash supply chain. Having a good strategic partner, देखिए यार synergy इधर आ गया, अरे है ना? Having a good strategic partner, well known है, respected है, तो legitimacy, credibility of new venture. Paragraph. A strategic alliance is a relationship between two or more business that enables each other to achieve certain objective which neither will be able to achieve on its own. The strategic partner maintain their status as independent and separate entities. हम लोग है independent separate है, but they share benefit and control of the partnership, continue to make contribution until it is terminated. Strategic alliance are formed in the global marketplace between the business that are based in different regions. लिखा है ना मैंने, between different regions of the world. एक ही डिसएडवांटेज है, शेयरिंग ज्यादा इन डेप्थ जाना मत, इसको सर्कल करके छोड़ दे। हो गया? पक्का? जवाब नहीं दे रहे, पक्का? इतना हो गया। अभी आगे सुन, पन्ना घुमा, मॉड्यूल नहीं, मैं हमेशा मेन वर्क, हाँ अभी लेफ्ट टू राइट पेज ले, पूरा लेफ्ट टू राइट, अभी पूरा रिट्रेंचमेंट तू कर। रिट्रेंच अभी देखना नहीं है प्रीवियस पन्ना, जितना आता है उतना तो कर, जितना आता है उतना, पूरा रिट्रेंचमेंट तू कर। ऑनलाइन जल्दी कर।
पन्ना घुमा अभी हेडिंग दे रफ वर्क स्ट्रेटेजिक अलायंस. आई होप ये हो गया ऑनलाइन. रफ वर्क स्ट्रेटेजिक सर अलायंस. हाँ बोल बोलना. सर बोला. क्या बोल रही है? हेडिंग दे स्ट्रेटेजिक अलायंस रफ वर्क. अब जितना बोलते उतना ही लिखना पहले. सुन लेना वरना रन नहीं होगा ये. वरना फिर ऐसे पन्ना घुमाते रहेगा लाइफ टाइम. सुन ले पहले. पहला स्ट्रेटेजिक अलायंस का पहले तो मीनिंग क्या था अपना. तेरा ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा ऑब्जेक्टिव सेम है, बट कैनॉट अचीव ऑन इट्स ओन, तो फॉर्म स्ट्रेटेजिक अलायंस आएगा. इतने लिखने का. ऑब्जेक्टिव सेम बट कैनॉट अचीव ऑन इट्स ओन, देयरफॉर स्ट्रेटेजिक अलायंस. लिख दो इंट्रोडक्शन में. ऑब्जेक्टिव सेम बट कैनॉट अचीव ऑन इट्स ओन, देयरफॉर स्ट्रेटेजिक अलायंस. ऑब्जेक्टिव सेम बट कैनॉट अचीव ऑन इट्स ओन, देयरफॉर हम लोग ने बना दिया स्ट्रेटेजिक अलायंस. हो गया. दूसरा पॉइंट वो कहां पर फॉर्म होता है. इट इज फॉर्म बिटवीन कंपनीज विच आर लोकेटेड इन डिफरेंट. लिख दे. हो गया. अरे प्रीवियस पन्ना नहीं देखने का है. अरे यार ये समझती नहीं है कुछ यार. कुछ स्टूडेंट है ना समझती नहीं, पता नहीं क्या खाते पीते हैं. ये हो गया इतना. अभी लिख नेक्स्ट लाइन. एडवांटेज. पहला पॉइंट इकोनॉमिक. इकोनॉमिक में आएगा एल एरो, शेयरिंग ऑफ डैश एंड डैश. शेयरिंग ऑफ डैश एंड डैश. मिला डैश एंड डैश. रिस्क और कॉस्ट. दूसरा मास प्रोडक्शन, उसमें दो एरो. मास प्रोडक्शन उसमें दो एरो. क्या लिखा दो एरो. स्टैंडर्डाइजेशन. अरे अरे और ये लो कॉस्ट बराबर. और को स्पेशलाइजेशन. हो गया बेसिक. अभी नेक्स्ट है पॉलिटिकल. उसमें डैश डैश डैश. क्या डैश डैश डैश. किस लिए. किस लिए. टू गेन एंट्री इनटू. बिकॉज ऑफ लीगल बैरियर्स. एकदम सिंपल है. हेलो. बोलू आगे. नेक्स्ट है ये स्ट्रेटेजिक. लिख राइवल्स कैन डैश इंस्टेड डैश.
राइवल्स कैन डैश इंस्टेड डैश, पहला हो गया कॉपरेट इंस्टेड कॉम्पिट। दूसरा पॉइंट पूलिंग ऑफ डैश एंड डैश, रिसोर्स एंड स्किल्स। तीसरा स्ट्रेटेजिक अलायंस से 4 फायदे हैं, और 4 एरो आएगा, देख 4 में से 2 आते हैं कि नहीं, देख बोलू, न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी, टेक्नोलॉजी, जॉइंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, और एक था, क्या था और एक, वो हो गया टेक्नोलॉजी, जॉइंट R&D, बिजनेस अपॉर्चुनिटी। अरे नहीं, देख देख प्रीवियस पन्ना घुमा कर देख, क्या था और एक, डेवलपमेंट ऑफ न्यू, हाँ प्रोडक्ट डेवलपमेंट। हो गया, हो गया, हो गया। ये लड़की जवाब ही नहीं देती है, बोलती तेल लेने गया सर, मैं मशगूल रहती हूँ। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशनल, पहला पुलिंग ऑफ डैश एंड डैश, स्किल्स और कैपेबिलिटीज, तो बेसिक आएगा। दूसरा अप एरो, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा, अरे है ना। तीसरा, अगर मेरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रिस्पेक्टेड है, वेल नोन है, तो लेगिटिमेसी, क्रेडिबिलिटी, न्यू वेंचर। अगर मेरा स्ट्रेटेजिक पार्टनर रिस्पेक्टेड है, वेल नोन है, तो लेगिटिमेसी, क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यू वेंचर। हो गया, एक ही डिसएडवांटेज है शेयरिंग। आएगा खुद से, आएगा तो ही जाना चाहिए, इजी है। एक बार रीड कर ले, रीड कर ले, स्ट्रेटेजिक अलायंस 2 बार रीड कर ले, ऐसा नहीं कि तुरंत कर।